वाह बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारी है, कब्जा तुम्हारा, सरमाया हमारा, कब्जा तेरा। वरना भारत तो इसलिए हमें अजीज है कि अल्लाह का पहला नबी सबसे पहले रूए जमीन पर आया तो हिंदुस्तान में आया। क्या बात है। जरा सा सपोर्ट कीजिए, बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, जी जी हजरत, थका हुआ आदमी हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, लखनऊ से चल के कलकत्ता, कलकत्ता से बागडोगरा, बागडोगरा से किशनगंज, किशनगंज से आपके आते हुए 32 किलोमीटर रास्ता भूल गया। 32 किलोमीटर का रास्ता भूल गए हम, फिर 32 किलोमीटर रिटर्न है, इसलिए देर हो गई। यही वजह है कि हम कहते हैं कि दीन पे भरोसा करो, मशीन पे भरोसा मत करो। पड़ गए गोकुल बाबा के चक्कर में, पड़ गए गोकुल बाबा के चक्कर में, घुमा दिया 32 किलोमीटर घुमा दिया। थोड़ी सी तवज्जो दो, अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील जमीन पर पहली बार आए हिंदुस्तान में, पहली अजान हिंदुस्तान में। वाह वाह। हम अकेले आए हैं, बाल बच्चा लेके नहीं आए जो सुभान अल्लाह कहेगा। आपको कहना है सुभान। पहली वही हिंदुस्तान में, पहली नमाज हिंदुस्तान में। अब कोई अक्ल का अंधा कहे मौलाना ये तो आप लोगों की बात है, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। कहा चलो साइंटिस्टों से पूछो, मुल्क के साइंसदानों से पूछो, दुनिया के साइंटिस्टों से पूछो कि हिंदुस्तान की पोजीशन क्या बात है। पूरी दुनिया का साइंटिस्ट कहता है अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर जैसे ही भारत के नक्शे पर दुनिया का कोई साइंटिस्ट अपनी उंगली रखता है तो वो बबांगे दोहल कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तोलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह। बस थोड़ा थोड़ा इलाज भी हमको आपका करना है। जी जी तवज्जो है, तकरीर भी करनी है, इलाज भी करना है, इलाज भी करना है। हाँ, और इलाज ढंग से करना है। जिस दिन आप लोग भीख मांगने की आदत छोड़ दोगे ना, खैरात मांगने की, उसी दिन तुम आदमी बन जाओगे, उसी दिन आदमी बन जाओगे। गाड़ी है, घोड़ा है, खेत है, खलियान है, सब कुछ है, मगर जब शादी करोगे तो लड़की के बाप के सामने हाथ फैला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। भीख लेने के लिए बुलेट दे दो, जी जी, ये बहुत पेट्रोल का पैसा ना सही, 5 लाख रुपया दे दो अगरचे बैंक अकाउंट नहीं है, जी हाथ फैला दोगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जी तवज्जो। निसार भाटी वालों दिल को जख्मी मत करना। पढ़ूं 4 मिसरे, एक बार सुभान अल्लाह कह दो। 4 मिसरे सुनिए मौलाना साहब, शायद ना सुना हो कभी, कि परखना जी, जांचना जी, यूं ही हयात मत देना। वाह क्या बात है, क्या बात है। शेर सुनो शेर, परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। सुभान। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धीरे बोला है लोग कि मौलवी फंसा रहा, जी जी, आहिस्ता बोला है लोग, जबकि इस पे जोर से बोलना चाहिए था। जी हजरत, लेने का मन है इसलिए धीरे बोल रहा है। शर्म भी नहीं आती ससुराल का जूता पहन के ससुराल जाते हुए। जो लड़की देखेगी वो कहेगी यही जुतवा चुरा के हम इसको चूना लगाए थे। और फिर भी शर्म नहीं आती। जी जी, अकीदा भी बचाओ, अमल भी बचाओ, ईमान भी बचाओ। सुभान अल्लाह कह दो प्यार से। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारा नबी लाजवाब है। मैं अकीदा भी पेश करूंगा, अमल भी पेश करूंगा। जी जी।
मैं निसार भाटी तो याद हो गया है भटकने की वजह से, लेकिन किसी आलिम दीन का नाम मुझे नहीं मालूम। आपका नाम? गुलाम सरवर। मैं भूल रहा हूँ सबका नाम, पता नहीं क्यों, बूढ़ा भी हो गया हूँ। याद रखिए भैया, नाराज मत होइएगा। आपने जो टोपी पहनी है ये क्या है? टोपी है ना? है भैया, आपने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है? ये भी टोपी है। मैंने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। ये भाई साहब ने जो टोपी पहनी है, बोलो ना, वो भी टोपी है। लेकिन जैसे ही करीब आए, जैसे ही करीब आए, मौलाना ये कौन टोपी? बोला बांग्लादेशी। बोला ये कौन टोपी? बोला गरम टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? बोला बरकाती टोपी। हमसे पूछा कौन टोपी? हमने कहा अफगानी टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? बोला इंडोनेशिया की टोपी। उनसे पूछा कौन टोपी? उन्होंने कहा मलेशिया की टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? कहा बरकाती टोपी। हमसे पूछा कौन टोपी? अफगानी टोपी। अभी सबको एक लफ्ज से पुकारा जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुकारने वाला करीब आया, सबकी पहचान बदलती चली गई, हैसियत बदलती चली गई। मगर जो हकीकत है वो हकीकत अपनी जगह। सबका काम पहले भी सर छुपाना था, सबका काम अभी भी सर छुपाना है। अब निसार भाटी वालों, सैफुल्लाह आलिमी तेरे हवाले हो रहा है। संभालना है तो संभाल लो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से जब आसमान पे जाता है उसको भाप कहते हैं। यही पानी जब जमीन से जमा हुआ गिरता है उसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर, दरिया और समंदर कहते हैं। यही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर बर्तन से निकले तो बर्तन का पानी, बदना से निकले बदना का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, जग से निकले जग का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी। मगर वही पानी अगर बदन से निकलता है, पसीना है, वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत है। नारे तकबीर! दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंबिया करम, अंबिया करम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर। अब मैं आपको आला हजरत का अकीदा दे रहा हूँ। जी जी जी, अकीदा दे रहा हूँ। जी जी। अल्लाह का शुक्र है इतनी मसरूफियत के बाद भी कुरान पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। फख्र नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जी हजरत। अगर घर पे हूँ तो देख के पढ़ता हूँ, घर पर नहीं हूँ तो जो याद है उसको पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। और लाजिम बना लो, लाजिम बना लो, जिस घर में रोजाना कुरान की एक आयत भी पढ़ी जाए उस घर का आदमी कभी भूखे नहीं मरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजिम बना लो। तकरीर सुनना है तो मुझको सुनाओ आप जी लोग। जी जी। समझे? वरना हमें भी वक्त काटना आता है, हम और वक्त काटने नहीं आए। सरवर साहब तकरीर कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, 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 कुरान पढ़ रहा हूँ। नहीं बोलोगे बोलता रहूंगा। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, वजू के मसाइल आए समझ लिया, नमाज के मसाइल आए समझ लिया, ज़कात की बातें आई समझ लिया, खिदमत खल्क का तज़किरा आया समझ लिया, अखलाक का जिक्र आया समझ लिया, किरदार की बातें हुई समझ लिया, बकरा का जिक्र हुआ समझ लिया, कौम बनी इसराइल का जिक्र हुआ समझ गया, हजरत मूसा का तज़किरा हुआ समझ गया, हजरत हारून का जिक्र हुआ समझ गया। सूरतों पे सूरतें पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, इल्म में इजाफा होता गया, मालूमात में बढ़ोतरी होती गई। अचानक एक जगह में रुक गया, एक लफ्ज आ गया कुरान का, मफातिहुल गैब। ऐ मेरे बंदो, गैब के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान हूँ, वरक पलट रहा हूँ। या अल्लाह तूने चाबी का जिक्र किया है मगर चाबी कहाँ है? मफातिह का तो जिक्र है, गैब के खजानों की चाबी ले लो, मगर वो चाबी है
कहा, चाबी का पता तो तूने बता दिया मगर मंजिल नहीं बताया। अब मैं फिर कुरान को पहले पारे से शुरू किया, चाबी कहाँ है तलाश कर रहा हूँ। ए कुरान बता मफाती कहाँ है। एक पारा पढ़ गया, पारे पे पारा पढ़ा, आयतों पे आयतें पढ़ी, सूरतों पे सूरतों का जिक्र किया, मंजिलों पे मंजिलें मैंने तय किया है। मगर जब फिर मफाती तक पहुँच गया, अभी कहीं भी चाबी का जिक्र ना हुआ। ये चाबी कहाँ है। निसार भाटी का उलमा की तवज्जो और उनकी दुआएं चाहूंगा। और आगे बढ़ने लगा, इस आयत से आगे बढ़ा, हो सकता है आगे इसका जिक्र हो। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मगर कहीं नहीं लिखा है ये चाबी है कहाँ। चाबी तो है मगर चाबी कहाँ है। आगे ढूंढता गया, तलाश करता गया, अचानक एक लफ्ज आ गया, मकालिदुस समावाते वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान था, अभी तो गैब के खजाने की चाबी मिली नहीं, और जब तक आसमानों जमीन के खजानों की चाबी का जिक्र आ गया, ए परवरदिगार चाबी का जिक्र तो है मगर ये चाबी कहाँ है। जगह तो बता दे, जगह तो बता दे। शऊर को इस्तेमाल कर, अक्ल को इस्तेमाल कर, हुनर को इस्तेमाल कर, लियाकत को इस्तेमाल कर, सलाहियत को इस्तेमाल कर। निसार भाटी वालों मेरी तरफ देखो, मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूँ इसलिए कि किसी का वक्त मारना अच्छी बात नहीं है, तेजी में गुजर रहा हूँ। तलाश करता रहा, कुरान पूरा पढ़ लिया। मफाती का जिक्र तो है मगर कहाँ है पता नहीं, मकालीद का जिक्र तो है मगर कहाँ है पता नहीं। मैंने आसमान और जमीन को सफर किया, हर जगह खामोशी है। ए सूरज बताना मफाती हो मकालीद कहाँ है, खामोशी है। ए चांद बताना मफाती हो मकालीद कहाँ है, वहाँ भी चुप्पी है। ए सितारों बताओ ना मफाती हो मकालीद कहाँ है, वहाँ भी खामोशी है। समरकंदो बुखारा गया, वहाँ भी खामोशी है। ईरान और लबनान गया, वहाँ भी खामोशी है। करबला गया, वहाँ भी खामोशी है। नजफ गया, वहाँ भी खामोशी है। आजमिया काजमिया गया, वहाँ भी जो है खामोशी है। करबला की वादियों से गुजरा, वहाँ भी खामोशी है। इराक की मंजिलों से गुजरा, वहाँ भी खामोशी है। हिंदुस्तान में आया, खानकाहों से गुजर रहा हूँ, मज़ारों से गुजर रहा हूँ, मदरसों से गुजर रहा हूँ, मसाजिद के इम्मा से गुजर रहा हूँ, मगर हर जगह खामोशी है। अरे भैया बता दो ना ये मफाती कहाँ है, बता दो ना ये मकालीद कहाँ है। चलते चलते मुझ जैसा गुनहगार बरेली पहुंचा है, इमाम अहमद रजा के रोजे पर गया है और जाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, निसार भाटी वालों जरा एक बार तो बोल दो, जरा हाथ उठा के जोर से बोल दो और लहरा के बोल दो। तवज्जो, मैं आला हजरत के रोजे पर गया। ए मेरे इमाम अहमद रजा, कुरान का तर्जमा आपने किया है, किताब का नाम कंजुल ईमान रखा है। हर रुमूज उसमें है, हर नुक्ता उसमें है, हर तशबीह और ऐसा इस्तियारात उसमें है। मगर बताइए ना ये मफाती कहाँ है, ये मकालीद कहाँ है, खजाने की चाबियां कहाँ है, गैब के दौलत की चाबियां कहाँ है, आसमान और जमीन के खजाने की चाबी कहाँ है। रोज़े आला हजरत से आवाज आई, लड़का बगल में ढंढोरा शहर में, अरे चाबी तो बगल में है, कहाँ कहाँ तलाश कर रहा है। मैंने जेब देखा, मैंने अपने बैग को देखा, अपनी अटैची को देखा, कहा सरकार चाबी तो कहीं नहीं है। कहा नादान हो, चाबी लेकर घूम रहे हो। मैंने कहा हुजूर है कहाँ। तब आला हजरत ने आवाज दिया, सैफुल्लाह अलीमी, मफाती का पहला हर्फ क्या है। मैंने कहा मीम है। कहा मफाती का आखिरी हर्फ क्या है। मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है। मैंने कहा सरकार मीम है। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है। मैंने कहा आका दाल है। का मीम है, मीम दाल बनकर क्या बना। तो मैंने जोर से कहा हुजूर मोहम्मद का लफ्ज बना। तो रोज़े आला हज़रत से आवाज आई, अब क्या ढूंढ रहा है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया इल्म कदरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ कदरिया फैज़ कदरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हज़रत वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मोहम्मद रजा ज़लज़ला का नाम। जी 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 जी, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। कर रहे हैं। इमाम अहमद रजा ही तो सब दलील दे रहे हैं। जी हजरत, आज आपको भटकाते हैं लोग कि मौलवियों की खुराक कब तक बनोगे। का क्या मतलब, कब मौलवी बहुत तुमको उल्लू बनाता है। कैसे बोला, बिरयानी फातिया करता है, बर्फी फातिया करता है, जर्दा फातिया करता है,
खिचड़ा फातिया करता है? बोला हाँ मौलवी साहब तो करता है। बोला करने के बाद क्या करता है? नई नस्ल के नौजवानों को भटकाता है। लोग गूगल वाला जी हजरत, ये सही जो कहता है कि माज़अल्लाह नबी को इल्म नहीं है, मगर जो भी हदीस निकालता है मोबाइले से निकालता है। किताब से निकालता ही नहीं है। किताब से नहीं, मोबाइले से निकालेगा। जी जी। अबे जब तेरा गूगल बाबा इतना पढ़ा हुआ है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मेरा मुस्तफा कितना पढ़ा हुआ सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। मोहब्बत करो ना, मोहब्बत का बर्ताव करो ना, मोहब्बत से हम बोलो 2 मिनट में सुभान खत्म अल्लाह। भी कर सकते हैं। तवज्जो, भटकाते हैं लोग। जी जी। मौलवी लोग खा खा के ऐसा तैसा हो गया, तुमको बेवकूफ बनाता है। क्या मतलब? बोला सही सही बोलना। मौलाना लोग जो फातिया करके दुआ मांगता है, ए अल्लाह मदीने तक पहुंचा दे, मक्का के कब्रिस्तानों तक पहुंचा दे, मिस्र, यरूशलेम, अंताकिया, यरमूक, हुदैबिया के मैदान तक इसका सबाब पहुंचा दे। नौजवानों कसम खुदा की करेजा पे हाथ रख के बोलना, मौलाना जो पहुंचाया है बिरयानी का एक चावल भी खसका है। बर्फी भी अपनी जगह से हिली है, जो अगरबत्ती का धुआं था वो भी घर से बाहर निकला, गिलास में जो पानी था वो भी छलका नहीं, फट से आपको बहका दिया, फंसा दिया। देख कैसे तुमको मौलवी लोग बेवकूफ बना रहा है, और आप जो है मोबाइल के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हो, बेवकूफ बन जाते हो। हैं? जिसे ससुराल में जाके बेवकूफ बन गए, ग्रेजुएट हो, सीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, सब हो, लेकिन सब मैथमेटिक हिसाब ससुराल जाके भूल गए, ससुराल जाके भूल गए। 200 का जूता पहन के गया, सालियों ने झाड़ दिया, अब सौदा कर रहा है 15,000 ले ले दे दे, भूल गया ना हिसाब। 200 का माल बचाने के लिए 15,000 का सौदा कर रहा है बेवकूफ कहीं का। अबे नंगे पैर निकल, 50 रुपया का हवाई चप्पल पहन के घर आ जा, काहे को 15,000 का ला रहा है? तुम्हारा माल भी बचेगा, कोई चोरी के जुर्म से भी बचेगा। तवज्जो देना, बकारा ये मौलवी इतना फातिया किया गया, इत्तेफाक से हमको तो कोई पहचानता नहीं है, सीधा सिंपल आदमी है। एक तो बहका रहा था, मैं बगले में खड़ा था, रुक बेटा आज तुमको बताते हैं। पकड़े उसको, सुनिए लड़का है, बोला मेरा लड़का नया मोबाइल खरीद के दिया है, लॉक हो गया, कल परसों नरसों तरसों का प्रोग्राम जितना है सब इसी में है, रेल का टिकट, जहाज का टिकट सब इसी में है, टेंशन में है, बताओ कैसे खुलेगा। बोला कि एक काम करो, घर फोन करो ना, हमारे मोबाइल से फोन कर लो। हमने कहा लड़का का नंबर भी याद नहीं, सब नंबर इसी में है। बोला एक काम करो, तुम तो बहुत मशहूर आदमी हो, तुम्हारे घर में फैक्स है का? हमने हाँ है। वो नंबर याद है? बोले हाँ। ले गया हमको, यहाँ अगल बगल कौन शहर है? रायगंज। ले गया रायगंज, एक पीसीओ में गया जहाँ फैक्स मशीन थी। बोला खत लिखो बेटा के नाम से। हमने कहा क्यों? बोला जल्दी से जवाब मांगा है। मतलब पागल है का भाई, ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत जाता है तो चहल्लुम के बाद पहुंचता है, यहाँ क्विक सर्विस। बोला मौलाना लिखो तो। मैंने लिखा, मेरे लखते जिगर नूरे नजर, मेरा ये हाल हो गया, तुमने जो मोबाइल दिया लॉक हो गया, सारे मटेरियल और सारे मैसेज उसी में लॉक है, ये बदअकीदा का नंबर भेज रहे हैं, इसी पर तुम फोन करके हमको डिटेल बताओ। खत लिख दिया, वो मशीन में ले गया, फैक्स मशीन में डाला। बोला मौलाना नंबर, हमने बता दिया 78692। नहीं समझे 78692 बता दिया। चौका नंबर देख के पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ओके मैसेज डिलीवर्ड। फिर खड़खड़ खड़खड़, जो कागज अंदर गया था बाहर निकल गया, ममोड़ के चमोड़ के बदअकीदा हमको दिया, ले मौलवी साहब ले ले अपना खत ले, कलकत्ता चला गया। मतलब हमको पागल समझा क्या रे? लका हुआ। बोले खत कलकत्ता कहाँ गया? ये तो जो कागज हम दिए थे हमारे मुट्ठी में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान, नारे तकबीर, मसलक के आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए आप हजरात, देखिए बैठ जाओ, बैठ जाइए आप हजरात, होश में रहो। ऐसे मत कीजिए। असद, और असद अरबी लफ्ज है, इसका माना होता है शेर। इधर 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 असद भाई इधर आ जाइए।
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, टाइम हो गया। ए बैठना जल्दी, सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, मोमेंट फिर पैदा करो। बदअकीदा है सरवर साहब जी, तवज्जो। असद भाई दे दिया हमको कागज, बोला खत कलकत्ता के, हम लोग बकलोल समझाएगा, कागज तो ये मेरा यही है। तब सर पीट के कहता मौलाना यही तो फैक्स का कमाल है, लेटर यही रहता है, मीटर चला जाता है, तहरीर यही रहती है, तस्वीर चली जाती है, कागज यही रहता है, अक्स चला जाता है। हमने कहा अब हमारा फातिहा समझ में आया। बोला क्या मतलब? कहा ये भी फैक्स है, खिचड़ा यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, लड्डू यही रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है। तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। आखिरी बात अर्ज करूं अपनी आदत के मुताबिक, तकरीर फिर कभी सुन लीजिएगा। हैं? 1 महीना के बाद हम आइए रहे फिर इस एरिया में, हैं? 1 महीना के बाद फिर इस एरिया में कहीं आ रहे हैं शायद। तकरीर फिर सुन लीजिएगा, आखिरी बात सुनिए, जिंदा रहना है तो जिंदा रहने वालों की तरह काम कर, मुर्दों की तरह मत जी। मसलके आला हजरत कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क्या बात है, क्या बात है, बेशक कयामत हक बात। कोई माई का लाल इसके झंडे को झुका नहीं सकता, इसलिए कि हर शहर, हर देहात, हर गांव में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने इसको उठाने का बेड़ा उठा लिया है। जी जी जी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस बात की कि आखिर हमारे समाज में वो कौन सा घुन लग गया कि मुस्लिम की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं। जी तवज्जो हजरत। मुस्लिम के बेटे गैरों को लेकर भाग रहे हैं। आखिर कौन सा बवाल ऐसा हमारे समाज में घुस गया जिसने हमारी अखलाकियात और हमारी जिंदगी के तमाम नशीब फराज को मलियामेट करके रख दिया है। जी जी जी। आज भी अगर हम कूनो सादिकीन के फैजान को समझ लें और आज भी अगर अच्छों के साथ हो जाएं और अपने शहर के उलमा की क़ियादत को तस्लीम करके राहे हक पर यानी मसलके आला हजरत पर चले तो कल भी मुसलमानों तेरा सर नहीं झुका था, आज भी मुसलमान तेरा सर नहीं झुकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझने की देर है, जी जी जी। लफ्जों में, लम्हों में समझ लो, लम्हों में समझ लो। बहुत ज्यादा देर नहीं हुई जब इलेक्शन खत्म हुआ आपका, बिहार में है ना ये? जी हजरत, ये बिहारी बाहर से कटिहार पड़ जाता है। इलेक्शन खत्म नहीं हुआ होगा, प्रधानमंत्री भी याद होंगे, सब लोग याद होंगे। जल्दी बताना ये क्या है? ये मार्क्स है हजरत, मार्क्स मार्क्स। इतनी जल्दी भूल गए इतने प्यारे प्रधानमंत्री को? बोलो, कोई माई का लाल एक वीडियो नहीं दिखा सकता कि हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेचा है। सही बात, कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता। मगर पूरे भारत को यकीन है कि उन्होंने चाय बेचा है। एक वीडियो नहीं, एक क्लिप नहीं, मगर पूरा देश बेच दिया, किसी को यकीन नहीं है कि बेच दिया। जी जी। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो दो, तवज्जो दो, ये क्या है? जोर से बोलो, मर्दो मर्दो तुम बोलो, मास्क एक बार और बोलो जोर से। ज्यादा खतरों से खेलने की जरूरत नहीं और ज्यादा उधेड़ बयान भुन करने की जरूरत नहीं। असद साहब, मुसलमानों मेरा पैगाम है, बस ये 4 इंच का कपड़ा दे समझ लो, 24 घंटे में तेरे खानदान में इंकलाब पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये 4 इंच का कपड़ा, आज भी सरवर साहब पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये चैलेंज है कि दुनिया की कोई मर्द और कोई दुनिया का कोई मर्द और दुनिया की कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो निसार भाटी वालों फैसला करो कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा ने जो निकाब दिया है वो कितना पावर रख रहा होगा, वो कितना एहतराम रख रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वातीन इस्लाम,
मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। बस आखिरी बात सुन लो। तवज्जो हजरत। 12 बजे का वक्त दिया गया था, माजरत 2-4-7 मिनट ज्यादा हो गया, इसके लिए माजरत। मुझे 12 ही बजे तक के लिए कहा गया था, लेकिन मैं खुद बैठा हूं 11:32 पे, तो मैं करूं क्या? जितनी देर मैं तकरीर कर रहा हूं, इससे ज्यादा तो मैं स्टेशन पे इंतजार कर रहा हूं, समझे? मैं इतनी देर तो स्टेशन पे इंतजार कर रहा था। अगर इजाजत दो तो एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सुन लोगे ना? जी इजाजत है। इजाजत है, जरा सा प्यार से बोलना, सुभान अल्लाह, जबरदस्ती मत बोलना, सुभान अल्लाह, सुभान। जबरदस्ती मत बोलना। बस एक पैगाम सिर्फ दे रहा हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, वाह वाह वाह। एक नौजवान है जो 3 बेटों का बाप है, खुद नमाजी, बीवी नमाजी, बच्चे नमाजी। इस पे सुभान अल्लाह नहीं कहिए तो कहीं न लिल्लाह कहिएगा। इस दौर में हम नमाज पढ़ने की बात बोल रहे हैं और खामोश हैं आप। बीवी नमाज पढ़े मामूली बात है, काई मामूली लफ्ज है ये, हैं? वो भी 2025 में। जिस दिन बीवी नमाज पढ़ने लगे, घर का सब इख्तिलाफे खत्म हो जाए, हैं? लेकिन रस्म तो आप लोगों ने बदल दिया, स्टाइल आप लोगों ने बदला। हम लोग बूढ़े आदमी, हमसे सुनो ना अफसाने जिंदगी, हैं? हजरत असद साहब 20 बरस पहले शौहर खाता था, गर्मी में देहात में पंखा नहीं है तो बीवी मोहब्बत से पंखा हिलाती थी, हैं? 20 बरस पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं। अब स्टाइल बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। अब उस औरत को डांटो, ये क्या बोला मौलाना, चुप रहिए। मेरे बाप ने कई कट्ठा जमीन बेचकर इसको 5 लाख में खरीदा है। ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जरूरत पड़ेगी तो चप्पल पे पॉलिश करा के लाएगा, हैं? उस लड़की का फोटो देखोगे जूम करके, कैसी है? हाँ, 12 बरस के बाद जिसको खुद पता नहीं कि उसका मुंह कैसा है, हैं? इतना ने मेकअप किया कि असली रंग भूल गई। असली रंग हम तुमको दिखाते हैं, हैं? मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और साइड वाली सीट को क्या बोलते हैं सद भाई? नीचे जो है साइड लोवर, एक प्लेट में दोनों मियाँ बीवी दोनों खा रहे हैं। मेरी आंख खुल गई, हैरत से मैं देख रहा हूं, या अल्लाह ये क्या है? बीवी एकदम काली, सुपर ब्लैक, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा, सुपर वाइट, और दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। अचानक बीवी कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। बीवी कहती है जोर से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। शौहर मुस्कुराया, मोछों पे हाथ फेरा, बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। निसार भाटी वालों तवज्जो दो। औरत ने कहा, तू कैसे जन्नती है? कहा, पहले दावा तुम्हारा है, तू बता तू कैसे जन्नती? औरत की आंखों में आंसू आ गए, तड़प के कहती है कि मुझ जैसी बदसूरत काली कलोटी औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर अल्लाह ने दिया है, तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और जो खुदा का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कैसे जन्नती है? तब शौहर आंखों में आंसू लाकर कहता है, मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान को तुम जैसी काली कलोटी मूर्ति मिली, मैं तुमको देख के रात दिन सब्र करता हूँ, और जो सब्र करता है अल्लाह उसको जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाए घर में, 3 तलाक का बिल सड़ नहीं जाएगा अदालत में? बोलो भाई, सड़ नहीं जाएगा? बिल्कुल हजरत। इजाजत है, वाकया जो स्टार्ट किए थे उसको शुरू कर दें। जी जी जी, तवज्जो है। हाँ, नौजवान भी नमाजी, बीवी नमाजी, बेटा भी नमाजी। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले? ऐशा की नमाज पढ़ के शौहर आया, चेहरा तिमतिमाया हुआ, आंखें फूली हुई, अजब तरह बदन में कपकपी। बेगम ने, बीवी ने सर पे हाथ रखा, कांप गई, या अल्लाह मेरे शौहर को बुखार हो गया। फौरन कपड़े को पानी में भिगाया, सर पे पट्टी रखा। लेकिन गौर से सुनना कौम की बेटियों और आजकल के नौजवानों, भिखारी नौजवानों, तुम भी सुनना, समझे? तुम भी सुनना।
फौरन पट्टी रख के सर पे जरा सा मालिश किया, दौड़ के गई किचन में, भात का हड़िया, दाल का हड़िया, सब्जी का हड़िया। या अल्लाह, ये रोज कमाता है, शाम को लेके आता है तो सुबह को खाना बनता है, आज तो ये कमाया नहीं, कल खाना क्या मैं बच्चों को खिलाऊंगी। मगर तेज औरत है, भात में पानी डाल के हिला दिया, दाल में पानी पटा के घाट दिया, सब्जी में पानी पटा के लिक्विड कर दिया, का चमचा चमचा पिला लूंगी। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ है 2 दिन में मेरा शौहर ठीक हो जाए। बताओ ऐसी दुआ करने वाली मिलेगी बीवी आज के जमाने में? हाँ मिलेगी, फ्री में ब्याह करो तब, समझे, फ्री में ब्याह करो तब मिलेगी ऐसी बीवी। वरना अब लड़कियां भी बहुत तेज हो गई, उनका बाप स्कूटी दे रहा है उनको, जहेज में टेंशन मत ले, झगड़ा होते स्टार्ट करके वापस आ जाना, झगड़ा हो तो स्टार्ट करके वापस आ जाना, हाथ रखा। 2 दिन हो गए, तवज्जो मेरे सरताज, उर्दू बोल गया हूं। आज के जमाने में कोई औरत जरा सरताज बोल के कहे अपने शौहर को, मारेगा 2 तमाचाई, किसका नाम है रे? दो तमाचा मारेगा, बोले किसका नाम है? मेरे सरताज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बुखार टूटा है, ये कंबल लीजिए, जाइए मजदूरों की लाइन में लगी, 8 घंटा न सही 4 घंटा, 4 घंटा न सही 2 घंटा, 2 रुपया लेके आइए, मैं उसी में बच्चों को पाल लूंगी। बोलो ना यार, बोलो ना, कल हमसे भी खैरात मंगवा रहा है तू लोग, सुभान अल्लाह बोल दो। असद भाई, ये उस दौर की बात कर रहा हूं जब किसी मजदूर की मजदूरी बड़े मालदार के घर में लगती थी तो वो रेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे देता था। अब मुहावरा में उस जमाने में उसको बड़ा मालिक कहते थे। गया कंबल ओढ़ के, गर्मी में कंबल ओढ़ के मजदूरों की लाइन में खड़ा है, कोई नौकरी देगा? 12 बज गया, सब मालिक चले गए, मजदूर लग गए, इसे कोई काम नहीं मिला, दिल थाम लेना, धीरे 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 धीरे, बीवी को क्या कहूंगा, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। चल रहा, रोड पे मस्जिद है, अचानक मुअज्जिन की आवाज आई, जोहर की अजान की, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। इसका भी माना समझाना होगा क्या? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। फौरन मस्जिद में गया, वजू किया, नमाजें पढ़ी, चलने लगा। दिल ने कहा पागल हो, दोपहर का जाओगे, बेबी देखेगी, उसका दिल फटेगा, बच्चे देखेंगे, उदास हो जाएंगे, असर तक रहो, कोई बहाना कर लेना। असर की नमाज पढ़ा, घर पहुंचा, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ लगा, मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। औरत समझ गई, लगता है गोटी सही लगी। दूसरे दिन कुछ नहीं बोला, आज भी नौकरी नहीं मिली, आज भी जोहर की अजान हुई तो नमाज पढ़ा, मत बोलिएगा आप लोग। तीसरे दिन चलने लगा तो बेगम ने कहा मालिक बहुत बड़ा है, झोला उला लीजिए, आज तो पेमेंट होवे करेगा। मरता क्या ना करता है, कोई दिन काम नहीं किया था, झोला झक्कर लेके तैयार। आज भी अगर मजदूरी मिल जाए तो आबरू बच जाए, मगर आज भी नहीं, आज भी नहीं, बस 2 मिनट, आज भी नहीं। जैसा ही मस्जिद पे आया, फिर आवाज हय्या अलस सलाह, पूरा मजमा एक आवाज में बोलो, हय्या अलल फलाह। गया मस्जिद, जोर पड़ा, असर पड़ा, चलने लगा। दिमाग ने कहा पागल हो, खाली झोला हाथ में लटका के जाओगे, दूर से बेगम देखेगी हार्ट अटैक, बच्चे देखेंगे दिल फट गया। अक्ल का तकाजा है कि तसल्ली के लिए ईंट पत्थर भर लो, कुछ तो दिल को उम्मीद होगी, करीब जाके बहाना कर लेना, भरा है एकदम ईंट पत्थर, चल रहा है। जैसे गांव के मैदान में आया, जहां था वहीं रुक गया। कल का नौजवान, आज का नहीं, रुक गया। अरे मेरे बेटों के बदन पे जो कपड़े थे उसमें तो पैबंद लगाने की जगह न थी, मगर मेरा तीनों बेटा नया कपड़ा में। या अल्लाह, मैंने अब तक अपनी बीवी के पांव को घर में बांध के रखा था, कहीं मेरी मुफलिसी और गुर्बत ने मेरी बीवी को हराम रास्ते पर कदम डालने पर उभारा तो नहीं है। कांप गया कल का नौजवान, बच्चों को बुलाया, ये कपड़ा, बोला अम्मा ने दिया है। दिल थामे रहना निसार भाटी वालों, अम्मा ने दिया। घर पहुंचा, पूरे जलाल में कि आज तो सर उड़ा ही दूंगा, क्यों इसने मेरे इजाजत के बगैर कदम बाहर निकाला। घर खोला तो आज बीवी का भी बदन पे लिबास नया, बालूल भी झड़े हुए। बोला ये क्या है?
औरत की आंखों में आंसू आ गए, का कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। बोला क्या मतलब? बोला आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, उसने ये सारे कपड़े लत्ते महीना भर का खाना पीना का सामान दिया, का तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मालिक बहुत खुश है, ये बोनस है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है। तब ये कहता नहीं बेगम, नहीं समझ में आ रहा तेरा जुमला, कसम परवरदिगार की मैंने कहीं मजदूरी नहीं किया। ये मामला था। रोजाना मैं मायूस होकर मस्जिद गया, नमाजें पढ़ी, यकीन ना हो तो झोला पलट कर देख, तेरी तसल्ली के लिए ईंट और पत्थर के टुकड़े भरे हैं। औरत ने हैरत से जब जाकर झोला पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा है, दौलत का समंदर बहने लगा है। तो नौजवान सजदे में जाकर बोलता है, ऐ खुदा ये तेरी कुदरत का कैसा करिश्मा है। तो गैब से आवाज आती है, तूने मेरी इबादत को जिंदा किया है, हमने तेरी हाजत को जिंदा किया है, तेरी हाजत को पूरी किया है। मत मांगो किसी से, मत हाथ फैलाओ कहीं। हाथ फैलाना है तो नमाजें पढ़कर खुदा की बारगाह में फैला। हमारा माजी भी संवर जाएगा, हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाए, हाल भी संवर जाए। इसलिए नौजवान कमेटी को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक वादे के साथ, एक वादे के साथ। बहुत दिन के बाद आया हूं, फिर पता नहीं कब आऊं। क्या कोई एक नौजवान है जो मेरे कहने पर इस भरे मजमे में वादा कर ले कि मैं ब्याह करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा? अल्लाह, कोई एक है? कोई उठा नहीं रहा डर के मारे। हाथ उठाया हज़रत, उठाया है? अल्लाह कबूल फरमा ले इन हाथों को, तेरे नबी की सीरत पे अमल करने की तैयारी कर रहे हैं मौला। इन्हें तू सलीके की जिंदगी अता फरमा दे मौला। इनके मुकद्दर में ऐसी नेक बख्त बीवी दे कि औलाद निकले तो जुआरी ना हो, बल्कि मस्जिद अक्सा का मुहाफिज बनकर निकले, मसलके इमाम अहमद रजा का नाशिर बनकर निकले। चलो भाई नौजवानों, तुमने मेरी आबरू बचा ली। अब मैं बूढ़ों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कोई बूढ़ा है जो ये वादा करे कि मैं अपने बेटे के ब्याह में डिमांड नहीं करूंगा? कोई बूढ़ा? कोई बूढ़ा? नहीं लेगा तो सदिया नहीं कराएगा। ठीक बोले हैं आप, इसलिए हाथ नहीं उठाएगा। या अल्लाह, चलिए एक आदमी कम से कम आबरू रख लिया है? नहीं तो उसका बेटा होगा ना, जवान का बेटा नहीं, खाली बूढ़े का बेटा होगा। समझे? बस मेरी मुराद पूरी हो गई। मुझको जो पैगाम पहुंचाना था मैं पहुंचा दिया। ये तकरीरें इसलिए कर रहा हूं ना, दिल जला हुआ, दिल जला। मैं रात दिन जलसा करता हूं, मैं रोता हूं तन्हाइयों में। मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए, जलसा करके मैं स्टेशन जाने के लिए रोड पे खड़ा हूं। एक रिक्शे वाले ने 50 रुपया मांगा। मैंने कहा सर्दी का जमाना है, ठीक है। जब बैठा और स्टेशन पहुंचकर जब उसने मुंह खोला तो मैं कांप गया। उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने 50 की जगह 200 रुपया दिया उसको। वो मुझको पकड़ के रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलाना, 3 बेटियों का बाप, तीनों बहुत खूबसूरत, सीरत का भी जवाब नहीं, मगर गरीब हूं, कहीं शादी नहीं कर पाया। एक दिन मोहल्ले के कुछ दलाल किस्म के मुसलमान आए, कहा मेरी बेटी, आपकी बेटी है, एक नौजवान तैयार है, फ्री में शादी करेगा। मैं गुर्बत का शिकार था, मैंने तहकीक नहीं किया, शादी कर ली। मौलाना 1 हफ्ता हुआ, मैं फजर की नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा था। मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत थी। जैसे उसने मुझको देखा, नकाब के अंदर से तलवार निकाला, चेहरे से पर्दा हटाया, खब्बा मैं आपकी बड़ी बेटी हूं जिसकी शादी आपने किया था। दलालों के चक्कर में पड़कर वो नौजवान मुसलमान नहीं था, गैर था। मेरी आबरू लूटता रहा, अपने दोस्तों के अय्याशियों के अड्डे पर मुझको भेजता रहा। आज मैं जान बचा के आई हूं। ये तलवार लीजिए, पहले मेरी 2 बहनों का गला काट दीजिए ताकि मेरी तरह उनकी आबरू जख्मी ना हो।
उस दिन से मैंने कसम खा लिया है मुसलमानों कि तकरीर तो करूंगा मगर आपके अंदर एक इनकलाब पैदा करूंगा। ये हाथ से हमारी तहजीब व तमद्दुन को इतना दागदार कर रहे हैं, सिर्फ हम हाथों में झंडा उठाकर कहेंगे या रसूल अल्लाह और किरदार में हम घुन लगा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दीन को भी बचाएंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा पैगाम था। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शादी ब्याह में बारात कम करो, बाजा मत बजाओ, डांस मत करो, वरना कसम खुदा की तेरी अम्मा ने अगर तुमको डांस करते हुए देख लिया ना तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसी तुमको देखा सड़क पर डीजे पर कमर हिलाते हुए तेरी माँ ने देख लिया, कलेजा फट जाएगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया? पैदा हुआ तो बेटा था, खतना कराए तो बेटा था, अकीका कराए तो बेटा था, स्कूल में एडमिशन कराए तो बेटा था, 10 पास किया तो बेटा था, आज बारात में ही मौका कैसे हो गया? इसलिए खुदा अपनी माँ पे रहम करो। और बारात ले जाने का सबसे आसान तरीका जो आजकल मैंने राइज किया है, शादी के कार्ड में लिखो, गांव वालों मेरे बेटे की बारात पूरे गांव के मर्द चलें, मगर शर्त है लड़की के गांव पहुंचकर नमाज का वक्त होगा तो सबको जमात के साथ नमाज पढ़नी होगी। 90 आदमी ऐसे ही छट जाएगा, 10 आदमी लेके जा, इत्मीनान से बियाह करके चला। समझे? एकदम टेंशन फ्री, समझे? इसलिए बात खत्म करते हुए मेरी गुजारिश है कि हम अपने समाज का दिन इनकलाब पैदा करें। अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए और मसलक आला हजरत की जो पहचान है अल्लाह ताला उस पहचान को तादम हयात सलामत रखे और पूरे आन बान के साथ हम और आप जीते रहें, जिंदा रहें, चलते रहें, फिरते रहें, घूमते रहें, मंडलाते रहें, मगर मसलक आला हजरत का नारा लगता रहे, मसलक आला हजरत का नारा लगता रहे, लगता रहे, लगता रहे। और मसलक आला हजरत का नारा सिर्फ मसलक आला हजरत ही कहना नहीं है, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह भी कह दोगे तो हो जाएगा मसलक आला हजरत। जरा एक बार कह के बताओ ना, कह के बताओ ना, हाथ उठा के। जो मर्द लोग हैं लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अबे इतना बोलो या रसूल अल्लाह के बोलते बोलते मर जाओ। और जब कब्र में फरिश्ते पूछे मन कुन तक़ूल फी शान हाज़ा रजुल, तो वहां भी हाथ उठाकर कहना या रसूल अल्लाह। मसला हल हो गया, गोटी लाल हो गई। इसलिए इन लफ्जों को याद रखो। अल्लाह ताला फजल फरमाए। इतनी लंबी गुफ्तगू की कोई खता हो गई हो तो परवरदिगार आलम माफ फरमाए। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उलमा की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, इनके वक़ार को सलाम करता हूँ। कमेटी के नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ कि इतना बड़ा जलसा आपने मुनक़िद किया। परवरदिगार आलम इसमें से 2-4 को भी अल्लाह तबारक व तआला नमाजी बना दे तो जलसे का मकसद हल हो जाएगा। बोलो भाई, जलसे का मकसद हल हो जाएगा और जलसे का मंसूबा जो है वो पूरा हो जाएगा। अल्लाह नौजवान को ये सिला, ये हौसला अता फरमाए। जिन लोगों ने चंदा उंदा दिया उनको भी अल्लाह बरकत दे। बहुत मोटा मोटा चंदा नजर आ